द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है वो भयावह होता जा रहा है। आपके सामने है किस तरह से जो लोग युद्ध में कहीं से कहीं तक शामिल भी नहीं है, वो आम नागरिक मारे जा रहे हैं निरंतर, और उसके बावजूद भी लोग खामोश हैं। लेकिन अब जो हुआ है वो और भयावह है। भयावह इसलिए है कि इजराइल को लेकर जो लोगों ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करा है वो ये है कि इजराइल को बड़ा झटका पड़ा है ग्राउंड इन्वेजन के बाद। अभी तक इजराइल हवाई हमले कर रहा था, जिससे गाजा में इलाके के इलाके ख़त्म हो रहे थे, खंडर बन रहे थे, बच्चे जो थे मलबे में दब रहे थे, आम नागरिक जो थे वो मारे जा रहे थे। न जाने कितने 3000 से अधिक बच्चे मारे जा चुके, 4000 से अधिक आम नागरिक जो बड़े थे वो मारे जा चुके हैं। लेकिन अब जब ग्राउंड इन्वेजन की शुरुआत इजराइल ने करी है और गाजा में एक इलाके में घुसने का काम किया है, तो वही बात जो हमास बहुत वक्त से कह रहा था कि गाजा बहुत आसान नहीं होगा, और गाजा में अगर इजराइल आता है ज़मीनी हमले को लेकर तो उसके लिए एक बहुत ही भयावह मंजर बनेगा। और ऐसा ही कुछ हो रहा है युद्ध में कि इजराइल ने ग्राउंड जो हमले की शुरुआत करी उसमें उसको भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसा तमाम जो सोशल मीडिया पे खबरों के न्यूज़ हैंडल्स हैं उन्होंने लिखा है। RT उर्दू करके एक चैनल है, उसने जो लिखा है उसने एक वीडियो डाला है और लिखा है कि गाजा जहन्नम बन जाएगा। अल-कसाम ब्रिगेड ने यह कहा कि अगर दाखिल होगा इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए, उन्होंने सबूत के तौर पे एक वीडियो भी जारी किया। मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं ताकि आपको कुछ समझ में आएगा कि वहां के हालात कैसे हैं, कितने भयावह हैं। देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो थोड़ा बड़ा है जो एविडेंस अल-कसाम ब्रिगेड ने जारी किया है, और इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कैसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो टैंकर्स थे उनको नष्ट करने का इन्होंने काम किया, और साथ के साथ में जो इजरायली सैनिकों को बंधक बनाते हुए अल-कसाम ब्रिगेड के लोग दिखे हैं, वो वाकई में इजराइल के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। और वही बात जो भारत ने कही है, सरकार का जो स्टैंड रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध विराम होना चाहिए और डायलॉग के माध्यम से दो देश वहाँ बनने चाहिए, जिसमें फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता को लेकर उसकी स्पेसिफाइड बॉर्डर्स बने, और ये हमेशा से जो खूरेज़ी चल रही है हमेशा के लिए बंद हो। और यही हिंसा जो है वो किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होता। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कितना भयावह हालात बन चुके हैं। और ये एक हमास के पदाधिकारी हैं खालिद मैशाल, RT उर्दू ने उनके हवाले से लिखा है कि रशियंस ने ये कहा कि ऑपरेशन जो फ़िलिस्तीन की तरफ से, या यूँ कह लें हमास की तरफ से इजराइल में 7 अक्टूबर को किया गया, वो रशिया में मिलिट्री अकेडमीज़ के कोर्स में पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा क्या ऑपरेशन था उसके बाद जिसको लेकर रशिया अपने करिकुलम में उसको शामिल करने वाला है? तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ये युद्ध बहुत अलग हिसाब किताब का युद्ध है। ए मंसूर करके एक पत्रकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवर करता है, अल जज़ीरा के पत्रकार हैं, कतर के हैं, दोहा में रहते हैं। उन्होंने इसके ऊपर अरबी में एक बहुत लंबा आर्टिकल लिखा है, और उसका अंग्रेज़ी अनुवाद करके जो ट्विटर ने दिखाया उसका मैं हिंदी अनुवाद कर देता हूँ कि जो एरेज युद्ध है वो नेतन्याहू और उसके जो सोल्जर्स हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है। नेतन्याहू के टैंक हों या सोल्जर्स हों, वो सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट की जो बॉर्डर है उसकी तरफ, नॉर्दर्न गाजा बॉर्डर जो इजिप्ट की तरफ है, वहाँ घूमते रहे 2 दिन तक, और उनकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, जबकि वो कितने हवाई हमले कर चुके थे और समुद्र की तरफ से भी हमले कर चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो 2 दिन तक अंदर नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें ख़तरा महसूस होता रहा। उसके बाद 2 बजे दोपहर में पूरे दिन दहाड़े उन्होंने एक लैंडिंग ऑपरेशन जो था फोर्टिफाइड एरेज एरिया का इलाके का उसमें डाला। दर्जनों टैंक जो थे वो आर्मर्ड व्हीकल्स पूरे लैस थे हथियारों से, वो अंदर गए। उन्होंने कई टैंक्स जो थे वो उनके ख़त्म हो गए, और उसमें बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई। तो जो अल-कसाम की 4 घंटे तक ये संघर्ष चला है, अल-कसाम का इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉसेस ऑन द इजराइल्स, उन्होंने लिखा है कि अल-कसाम ने भारी इजराइल को नुकसान पहुंचाया उसमें, और नेतन्याहू और उसकी सेना और उसके सैनिक एक हैरान हैं, एस्टॉनिश्ड हैं,
और कुछ भी उन्होंने पब्लिश नहीं किया है इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को लेके, इस युद्ध का। जबकि इजरायली आर्मी का जो रेडियो है उसने अनाउंस किया है कि अभी भी जंग चल रही है, और जो सेटेलाइट्स उनकी कहाँ हैं, सीस्मिक बॉम्ब्स कहाँ हैं, वैक्यूम मिसाइल्स कहाँ हैं, जो हर इंच को बर्बाद कर रहे थे गाज़ा के पिछले 23 दिन में। और ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर एक बड़ा विषय खड़ा हुआ। सोशल मीडिया बहुत से लोगों ने ये भी लिखा कि जब ग्राउंड इन्वेजन किया इजराइल ने, उसके लिए वो इसलिए जहन्नम कहा जा रहा है ग्राउंड इन्वेजन गाज़ा पट्टी का, क्योंकि वहाँ पे 300 के आसपास बताया जाता है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सैनिक मारे जा चुके हैं। इजराइल लोगों का कहना है, वहाँ से जो लोग लिख रहे हैं, कि इसलिए इसको पब्लिश नहीं कर रहा है क्योंकि अगर ये पब्लिश किया जाएगा तो फिर वो जो लोकल में जो लोग हैं वो इजराइल के ख़िलाफ़ हो जाएंगे कि 300 उनके परिवार के जो जवान थे वो शहीद हो चुके हैं, उसमें मारे जा चुके हैं, और उनको जिनको वो शहीद मानते हैं इजराइल के लोग, तो वो पूरा का पूरा मामला जो है वो बहुत ज़्यादा भयावह होगा। तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और उसके बाद भी इजराइल को जो नुकसान पहुंचा है लोग उसको लिखने को तैयार नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, और ये ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है अल कसाम ब्रिगेड के लोगों की तरफ से, ऐसा जिसको मैंने ट्विटर पे देखा उसने लिखा था। तो इस वीडियो में इजराइल के टैंक्स आपको आते हुए अंदर दिखेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद उन पर हमले होते हैं, वो पहाड़ जो है उस पर बम से नष्ट कर दिए जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ बनती हैं। और फिर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है फ़िलिस्तीन साइड की तरफ से जंग के अंदर। थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह के हालात बने हैं और किस तरह से ये हालात भयावह होते जा रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि ये ज़रूर है, भले गोदी मीडिया कुछ भी दिखाए, लेकिन 2 नेशन थ्योरी वहाँ की बहुत महत्वपूर्ण होती जाती है। यूएन के जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से जेरूसलम को फ़िलिस्तीन का कैपिटल बनाना, इजराइल को टेल अवीव तक रोकना और 2 हिस्सों के अंदर उस इलाके को बांट देना, आज की तारीख में बहुत सारे जो वॉर एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि वो संभव दिख रहा है, क्योंकि इजराइल को भारी नुकसान ज़रूर हुआ। इजराइल ने जिस तरह से बेकसूरों को मारा है, एक होता है सैनिकों का मारा जाना और एक होता है आम नागरिकों का मारा जाना। जो फ़िलिस्तीन में मारे जा रहे हैं वो निरंतर आम नागरिक मारे जा रहे हैं, और वो एक चिंता का विषय दुनिया के लिए बना हुआ है। भारत ने भी उस पर चिंता अपनी प्रकट करी, मदद भेजी है, वो तमाम चीज़ें। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिए, और लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।